रति, रति कहाँ हो तुम? आती हूँ जी, यहाँ हूँ गौशाला में, गाय को दाना पानी दे रही हूँ। पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपना काम करती रहना। आती हूँ, जरा ठहरो। और इतना कहकर रति गौशाला से आंगन में आ गई और महेश से बोली, कहो जी, क्या बात है? ऐसा भी क्या काम आन पड़ा जो मेरे बिना पूरा नहीं हो सकता था? अरे मैं ये कह रहा था कि पास वाले गांव के जो हमारे खेत हैं, आज वहां का अनाज उठवाने जा रहा हूं। लौटने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। ये कौन सी नई बात है? ये तो मैं ना जाने कब से सुन रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? रति की बात सुनकर महेश हंस पड़ा, फिर बोला, रूठ गई पगली। नहीं, मैं तो खुशी से नाच रही हूँ। तुम तो जानती हो ना कि बाबूजी के जाने के बाद पूरी जमींदारी मेरे सिर पर आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी तो मेरी बात और कौन समझेगा? हाँ, सब समझती हूँ। अब तुम जाओ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। ठीक है, तो फिर मैं चलूँ? रति ने हंसकर कहा और रति ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी अनुमति जताई और महेश मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। तो ये थे रति और महेश। महेश के पिता के स्वर्गवास के बाद जमीन जायदाद की सारी जिम्मेदारी अब महेश पर आ पड़ी थी। उसका सारा दिन मुनीम जी के साथ बही खातों की जांच करने में ही निकल जाता था, इसलिए वो अब रति को कम समय दे पाता था। फिर भी रति बुरा नहीं मानती थी और घर गृहस्थी के कामों में खुद को उलझाए रखती थी। रति के मायके में भी कोई नहीं था, इसलिए गृहस्थी संभालते हुए वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। सुबह शाम नदी पर स्नान के लिए जाती, मन लगाकर पूजा पाठ करती, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी रति अंदर ही अंदर दुखी थी, क्योंकि ब्याह के 5 साल होने को आए थे और अभी तक उसे कोई संतान नहीं थी। उसके मन की पीड़ा महेश भी समझता था, लेकिन डॉक्टरी इलाज, वैद्यों और हकीमों के पास जाने के बाद भी दोनों अभी भी निराश थे। उधर महेश का प्रतिद्वंदी राधेश्याम शास्त्री, जो अभी शहर से लौटा था, वो 1 नंबर का अय्याश इंसान था। बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत, हवेली और जायदाद थी, जिनके बल पर उसने लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। जब देखो तब शराब में डूबा रहता था। महेश और राधेश्याम हमेशा एक दूसरे की काट करते थे। दोनों एक दूसरे की तरक्की से जलते थे। महेश और राधेश्याम की ये दुश्मनी खानदानी थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक शाम राधेश्याम नौका विहार के लिए निकला। शराब के बिना वो कहीं जाता नहीं था, जो उस वक्त भी उसके पास मौजूद थी, क्योंकि इसके बिना राधेश्याम को नौका विहार में आनंद नहीं आता। राधेश्याम ने काफी पी ली थी और उसकी पलकें मदहोश होकर झपकने लगी थी। आकाश में सुनहरा सूरज बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था। नदी का पानी चमचमा रहा था और नदी का विशाल प्रवाह जगमगा रहा था। नाव अब नौका विहार करके वापस लौट रही थी। नदी के किनारे घाटों पर लोगों की चहल पहल थी, लेकिन राधेश्याम का ध्यान उन सभी की ओर नहीं गया और उसका ध्यान उस ओर गया जहां एकांत में रति स्नान के लिए आई थी। जब रति नदी में नहाने उतरी तो उसे राधेश्याम ने देख लिया। राधेश्याम को वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे भी रति का नियम था कि सुबह और शाम वो नदी में स्नान के लिए घर से कुछ दूर चलकर इधर एकांत में स्नान करने आती थी। अचानक राधेश्याम ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, और उसने यहीं पर भूल कर दी। उसकी भूल थी कि वो रति की खूबसूरती को देखकर बेकाबू हो गया। सामने वो अत्यंत सुंदर नारी, जिसके वस्त्र भीगकर, अंगों से चिपककर उसके अंगों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। प्रयागी आंखें नीचे खड़ी सूर्य को नमस्कार कर रही थी। ऐसा लग रहा था
कि वो कोई नारी नहीं, कोई गुलाबी कमल थी। राधेश्याम उसे देखकर भौचक्का सा रह गया। उसने आज तक ऐसा गोरा रंग, शरीर का कटाव और ऐसा रूप नहीं देखा था। वो उसे देखते ही भाव विभोर हो उठा। फिर उसने खेवनहार से पूछा कि वो कौन है। तब खेवनहार बोला, जी वो तो जमींदार महेश सिंह की घरवाली है। रति स्नान करके जा रही थी, लेकिन राधेश्याम के मन में आशा का संचार हुआ। उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी और सांस थम चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल रति ही समाई थी, जिसे पाने का ख्वाब अब राधेश्याम ने अपनी आंखों में सजा लिया था। अब राधेश्याम की आंखों की नींद और दिल का चयन रति लूटकर ले जा रही थी। और राधेश्याम ये सब होने दे रहा था। अब रोजाना ही राधेश्याम वहां आने लगा जहां रति स्नान करने आती थी। और फिर एक दिन राधेश्याम ने आखिरकार रति से अपने दिल की बात कह दी। रति स्नान करके वापस जा रही थी तो राधेश्याम उसके नजदीक गया और उससे बोला, जरा सुनिए जी, मैं राधेश्याम और मैं आपसे प्रेम करने लगा हूं। मुझे आपसे प्यार हो गया है। राधेश्याम ने इतना कहा जो रति के लिए असहनीय था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोर का झापड़ राधेश्याम के गाल पर मारा और फिर कहा, लाज नहीं आती तुम्हें? उम्र में मुझसे छोटे होकर ऐसी बातें करते हो। मैं किसी की सुहागन हूं, कोई बाजारू औरत नहीं। इतनी बेरहम मत बनिए, कुछ तो ख्याल कीजिए मेरी भावनाओं का। खबरदार, जो आज के बाद मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं सच कहता हूँ, मैं मर जाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो और जाकर किसी लड़की से ब्याह करके अपना घर बसाओ। मेरा पीछा छोड़ो। मैं अब किसी और से प्रेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सारा प्यार आप पर लुटा दिया है। ये इस जन्म में तो नामुमकिन है। मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। इतना कहकर राधेश्याम वहां से चला गया और रति उसे जाते हुए देखती रही। रति ने ये बात महेश को नहीं बताई, क्योंकि वो सोच रही थी कि ना जाने ये सुनकर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया हो। और उधर राधेश्याम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रति के प्रेम न स्वीकार करने के बाद वो शराब पीकर कहीं भी पड़ा रहता। कभी तो सड़क पर ही गिर जाता, तो कभी रात को किसी तालाब पर पड़ा मिलता। ये बात महेश को पता चली तो उसने रति से कहा, मेरे दुश्मन राधेश्याम को किसी से मोहब्बत हो गई है और वो उसके गम में पागल हो गया है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है तो उससे बदला लेने में आसानी होगी। तब रति उस बात को छुपा न सकी और उसने महेश को सब बता दिया। तब महेश ने रति से कहा कि वो राधेश्याम से प्यार का झूठा नाटक करे, लेकिन रति नहीं मानी। इस पर महेश ने उसे अपनी कसम देकर उसे राजी कर लिया। रति की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति की बात माने या नहीं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को मानने के लिए कतई राजी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी से किसी गैर मर्द से प्रेम का नाटक करने को कह सकता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे और वो सोच रही थी कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर किससे जाकर पूछे। महेश ने तो मन में ठान लिया था राधेश्याम शास्त्री को नीचा दिखाने का। वो इसके लिए किसी भी सीमा को लांघने को तैयार था। उसने रति से अपनी कसम देने के अलावा ये भी कहा, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमारी वंश बेल को भी बढ़ाने वाला अभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने तब भी तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। क्या औरों के घर की किलकारियां सुनकर मेरा जी नहीं करता कि मेरे घर में किलकारी गूंजे? मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें दुख देने के लिए कभी कुछ नहीं कहता।
तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूं, तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए मेरी ये बात नहीं मान सकती? अब महेश ने जो पासा फेंका था उसमें रति की मात निश्चित थी। उसने आज युधिष्ठिर का रूप धरकर रति को दांव पर लगा दिया था, ये परवाह किए बिना कि जिसके सामने वो रति को द्रौपदी बनाकर हार रहा है, वो राधे श्याम दुशासन से भी बदतर है। और अगर रति फंस गई तो उसकी लाज बचाने यहाँ कान्हा भी नहीं आने वाले। रति महेश की भावनात्मक बातों के भंवरजाल में फंस गई, जिससे उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। पहले तो रति कुछ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके डर और संकोच दोनों ही लुप्त थे, क्योंकि जब सुहाग ही अपनी सुहागन का बलिदान देना चाहे तो फिर कुछ बचा ही नहीं था। आखिरकार रति ने राधे श्याम का प्रेम स्वीकार कर लिया। दोनों तरफ से पत्रों का लेन देन होने लगा। ये पत्र रति महेश को पढ़वाती, फिर महेश अपनी योजना की सफलता पर मंद मंद मुस्काता। धीरे धीरे दोनों ओर से कई कई पत्र प्रश्न और उत्तर के रूप में हाथों में बदलने लगे। फिर भी आग कोयले में ढकी रही, धुआं नहीं उठा। अगर धुआं उठता तो जमाने को खबर लग जाती। रति का स्नान नदी के घाट पर सुबह शाम ज्यादा देर तक होने लगा। राधे श्याम अनेकों बार वहां आकर रति से अकेले मिलकर चला जाता था, लेकिन फिर एक दिन वो एक मदभरी सांझ थी। रति और राधे नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए दृश्यों का आनंद उठा रहे थे। राधे की आंखों में अजीब सा सुरूर था। रति के गुलाबी होंठों की मुस्कुराहट उसे बेचैन कर गई। वो खुद को उसके रूप के सामने हार गया था। नदी में डूबता सूरज, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी बयार और पानी में उठती लहरें राधे को इतना बेचैन कर गई कि वो अपने मन में उठती लहरों को दबा ना सका और सब भूलकर रति के गुलाबी होठों को चूम लिया। रति खुद को छुड़ाती रही, लेकिन राधे श्याम नहीं माना। राधे को तब होश आया जब उसकी वासना शांत हुई। रति ने आव देखा ना था और जोर का थप्पड़ राधे श्याम के गालों पर मारा। फिर बोली, निर्लज्ज, पापी, तू मुझसे प्रेम करता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा होता तो तुझ में धीरज होता, लेकिन तू जिसे प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं, वासना है। और इस वासना में तू अंधा हो चुका है। आज के बाद मुझसे मिलने का कभी भी प्रयास मत करना। मैं तुझ जैसे पापी से मिलना नहीं चाहती। और इतना कहकर रति अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। राधे उसे जाता हुआ देखता रहा। रात हो चुकी थी। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन रति के मन में तो अंधेरा छाया हुआ था। रति ने खाना बनाकर रख दिया था, लेकिन खाया नहीं। उसका मन शांत नहीं था। फिर वो सारे दीपक बुझाकर एकांत में बैठ गई। तभी किसी ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। रति ने पहले लालटेन जलाई, फिर कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। वो महेश था। सामने महेश को देखकर रति थोड़ी शांत हुई। महेश बाहर से खाना खाकर आया था, इसलिए कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। लेकिन रति देर तक जागती रही। उसे अपने होठों पर राधे श्याम की छुअन अभी भी महसूस हो रही थी। उसे खुद से घिन आ रही थी। उसे गैर मर्द का स्पर्श मंजूर नहीं था। दिन बीत रहे थे और अब रति घाट पर स्नान करने नहीं जाती थी। उधर रति की सूरत न देख पाने के कारण राधे श्याम बेचैन हो उठा और एक रात पिस्तौल अपनी कमर में छुपाकर रति के घर जा पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और खुद को कंबल में छुपा लिया। जब रति ने दरवाज़ा खोला तो राधे धड़धड़ाते हुए भीतर घुस गया। उसने कुछ भी कहना सुनना ज़रूरी नहीं समझा। रति ने जब लालटेन की रोशन में राधे को देखा तो चिल्ला उठी और वो पीछे हट गई। तभी राधे श्याम ने अपने चेहरे से कंबल हटाया और रति को घूरने लगा। राधे श्याम उस समय उसे बाघ की तरह घूर रहा था।
उसने रति की ओर पिस्तौल तान कर कहा, शोर मचाया तो गोली मार दूंगा। रति ये देखकर मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस हद तक गिर चुके हो। हाँ, गिर चुका हूँ इस हद तक। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी बुराई करती हो। सच में मुझे प्यार करते हो तो यूं चोरी छुपे क्यों यहाँ आए हो? मुझे बदनाम करने के लिए? नहीं, मैं तुम्हें कभी बदनाम नहीं कर सकता। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मगर मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारे बिना जी नहीं पाया तो मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी नफरत लेकर ना तो मैं जी पाऊँगा और ना ही मैं मर पाऊँगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पवित्र है। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वैसा आज तक मैंने किसी भी औरत के लिए महसूस नहीं किया। और फिर राधे श्याम घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और उसी पल उसके हाथ से पिस्तौल जमीन पर गिर गई। अब रति भी कठोर न बन पाई। वो भी राधे श्याम का व्यवहार देखकर पिघल गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। राधे श्याम फौरन ही उसके बाहों में समा गया। रति ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आया। तुम्हारे ये आंसू झूठे नहीं हैं, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई। अब तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। रति की बात सुनकर राधे श्याम चला गया, लेकिन अपनी पिस्तौल वहीं भूल गया। फिर जब महेश घर लौटा तो उसने पिस्तौल को अपने घर में पाकर रति से पूछा, ये कहाँ से आई? फिर रति ने महेश से कहा, राधे श्याम मुझसे माफ़ी मांगने आया था और वादा करके गया है कि वो मुझसे फिर कभी नहीं मिलेगा, और अपनी पिस्तौल भी यहीं भूल गया। महेश ने रति की बात पर भरोसा कर लिया। इधर रति भी अपने पति से झूठ बोलकर पछता रही थी, लेकिन सच बोलती भी क्या कि राधे श्याम ने उसके होठों को चूम लिया था और वो उसी की माफी मांगने आया था। इन्हीं उलझनों में उलझी रति सोने की कोशिश कर रही थी और इधर राधे श्याम एक पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन खुद से कह रहा था, अब मैं उससे मिलने का कभी प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा हूं और सच्चे प्रेम को पाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस महसूस किया जा सकता है। आज से शराब भी बंद। मैं आज से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। दिन बीते और अब उस बात को 2-2.5 महीने हो चुके थे जब राधे श्याम रति के घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। एक रोज शाम के वक्त रति चक्कर खाकर गिर पड़ी। महेश ने फौरन वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी आए और उन्होंने रति की तबीयत जांची और जांच कर वो बोले, मेरा अंदाजा है कि ये शायद मां बनने वाली हैं, लेकिन एक बार आप दाई मां को बुलवाकर इनकी जांच करवा लीजिए। उनकी जांच पर ही ये तय होगा कि मैं सही हूं या नहीं। दाई मां को भी बुलवाया गया। दाई मां ने रति की जांच की और उन्होंने कहा, वैद्य जी का अंदाजा बिल्कुल सही है। बहुरानी उम्मीद से है, बधाई हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी के मारे दोनों की आंखें भर आईं। उस रात महेश ने घर में घी के दीप जलाए। रति ने महेश के मनपसंद पकवान बनाए और फिर खाने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में अपनी खुशियां बांटने लगे। तब महेश बोला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कितना इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और आज बिना इलाज के ही ये चमत्कार हो गया। हाँ, मुझे डॉक्टर कहा करते थे कि तुम में कमी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पति में कमी हो, उन्हें एक बार इलाज के लिए लाओ। लेकिन मैंने किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनी, और आज देखो ऊपर वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। तुमने डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी? मुझे तुम पर पूरा यकीन था।
और फिर रति महेश की बाहों में समा गई। सुबह दोनों ने इस खुशी के पल को भगवान के साथ बांटने का सोचा और वो दोनों सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जब महेश ने राधे श्याम को देखा तो उसका माथा ठनका। वो उसे देखकर कुछ परेशान सा हो गया और उसे उस रात की बात याद आ गई जिस रात राधे श्याम उसके घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। उसके दिमाग में वो बात घर कर गई कि उस रात राधे आया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा राधे का हो, क्योंकि रति रात को बता रही थी कि उसे डॉक्टरों ने कहा था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अपने पति को भी इलाज करवाने के लिए ले आओ। कश्मकश में उलझा महेश मंदिर के भीतर तो चला गया, लेकिन उसका मन पूजा करने में नहीं लगा। उसका दिमाग घूम रहा था और ना जाने कितनी शंकाओं ने उसे आकर घेर लिया था। पूजा करने के बाद दोनों घर पहुंचे। तब रति ने महेश से कहा, आपने देखा राधे श्याम कितना बदल गया है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। लोग कहते हैं कि वो अब वहीं रहने लगा है। उसने अब अपनी हवेली के सारे ऐश और आराम भी छोड़ दिए हैं। तभी महेश ने ताना मारते हुए कहा, तुम बहुत तरफदारी कर रही हो राधे श्याम की। आप कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो ना। यही कि डॉक्टरों ने तुमसे कहा था कि तुम में कोई कमी नहीं है। तुम इलाज के लिए अपने पति को लेकर आओ। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद हम दोनों माँ बाप नहीं बन पाए, लेकिन उस रात राधे श्याम यहाँ आया था और ये कहते कहते महेश रुक गया। रति चीखते हुए बोली, और क्या? कहते कहते रुक क्यों गए हो? आगे बोलो, और क्या? महेश ने एक बार फिर जहर उगला। तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, यही कि ये बच्चा मेरा नहीं राधे श्याम का है। क्या कहा? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, राधे श्याम का है। ये कहते तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। और जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। फिर महेश कुछ नहीं बोला और बाहर चला गया। रति भी दीवार की टेक लगाकर रोती रही। आधी रात हो चली थी। फिर महेश जब घर लौटा और दरवाज़ा खोलकर भीतर गया तो उसे रति घर में नहीं दिखी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे रति कहीं नहीं मिली। एकाएक लालटेन की रोशनी में उसकी नज़र उसके पुराने लोहे के संदूक पर गई जिसमें वो अपना ज़रूरी सामान रखता था। उसने देखा कि वो खुला पड़ा था। ये देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि उसकी चाबी तो रति के पास ही रहती थी। तभी महेश को कुछ ध्यान आया और वो उसमें कुछ ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर वो चीज़ उसे नहीं मिली, और जिसे वो खोज रहा था वो राधे श्याम की पिस्तौल थी, जो उस रात राधे श्याम छोड़ गया था, जो अब वहाँ से गायब थी। अचानक महेश के मन में ये विचार कौंधा, कहीं रति तो उस पिस्तौल को नहीं ले गई? ऐसा तो नहीं वो मुझसे रूठ कर कुछ ऐसा वैसा कर दे? बुरे ख्यालों ने महेश को घेर लिया था। पूरा गांव खामोशी से भरा नींद के आघोश में सोया था और रति सूती धोती के सीधे पल्लू में खुले सिर, खुले बाल और हाथ में पिस्तौल लेकर बेसुध सी रोते हुए बस चली जा रही थी। एकाएक वो मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर रुकी और उसने किसी को पुकारा। वो राधे श्याम था। वो उससे बोली, राधे श्याम। राधे श्याम ने अपने चेहरे से चादर हटाया और जब उसने रति को देखा तो हैरान हो गया। फिर उसने कहा, रति तुम यहाँ इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं यहाँ कुछ साबित करने आई थी। क्या साबित करना चाहती हो?
और फिर रति ने पिस्तौल राधेश्याम की ओर तानते हुए उसके सीने में 2 गोलियां चला दी। राधेश्याम सीढ़ियों पर अचेत होकर गिर पड़ा। अपनी चंद सांसों में राधे रति को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुश था कि जिसको उसने चाहा, जिसकी पूजा की और जिसके लिए वो बैरागी बन गया, आज उसी ने उसकी जान ले ली। राधे ने अपना जीवन रति के नाम तो पहले ही कर दिया था। रति ने आज तो बस उसे आज़ाद किया इस मायाजाल जीवन से। फिर रति ने ज़रा भी देर किए बिना ही अपने माथे पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी और वो भी यूं ही अचेत होकर गिर पड़ी। गोलियों की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और जब तक महेश वहाँ पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी। महेश की बेपनाह नफरत ने आज रति को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन के बाद से महेश अपने गलती को लेकर जिंदगी भर पश्चाताप की आग में जलता रहा और शराब पी पी कर खुद को खत्म कर लिया। ये थी एक औरत के आत्मसम्मान, बेपनाह प्यार और बेइंतहा नफरत की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर। तब तक के लिए अलविदा।